महिला आरक्षण के आड़ में सरकार जिस तरह से डिलिमिटेशन बिल लाई है, इस बिल का जो नुकसान होने वाला है, वो नुकसान काफी होने वाला है लोगों के ऊपर या फिर कहिए इस देश के ऊपर। क्योंकि जो में पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सबसे अधिक काम किया है, उन राज्यों के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, उन राज्यों को सबसे ज्यादा सीट मिलेगी। जिन राज्यों ने जीडीपी में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया, कम सीट उन राज्यों को मिलेगी। और जिन राज्यों ने इस देश की जीडीपी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया, उस राज्यों को सबसे ज्यादा सीट मिलेगी। इससे ये होगा कि जिनकी मानसिकता ही गुलामी वाली थी, जिनकी मानसिकता ही डेवलपमेंट वाली नहीं थी, वो लोग इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा राज्य करेंगे। और जिनकी मानसिकता डेवलपमेंट वाली और प्रोग्रेसिव थी, उनको सबसे कम सीट मिलेगी। इससे ये होगा कि जो लोग इस तरह के मानसिकता वाले लोगों के ऊपर राज्य करेंगे, वो लोग इस देश चलाएंगे। लेकिन जो लोग प्रोग्रेसिव और जो देश को आगे बढ़ाने की और जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाली चीजें करेंगे, उन राज्यों को उसका नुकसान होगा। और ये बिल साउथ को नॉर्थ से डिवाइड करने का बिल है। इस बिल का अगर पारित किया गया तो जो 4-5 राज्य है, उसका ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। और उन राज्यों की जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट पूरा भारत के सामने है। जो राज्य आज तक डेवलपमेंट होने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा वो राज्य अगर इस देश में राज्य करेंगे, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान इस देश को होगा। आज तक इस देश में सबसे ज्यादा पंतप्रधान उसी अलग एक स्टेट से आए हैं, लेकिन आज तक वो स्टेट खुद को डेवलप नहीं कर पाया है। और वही स्टेट इस देश के ऊपर राज्य करेगा। तो डिलिमिटेशन अगर सरकार को लगाना ही है, तो जीडीपी के अनुसार लगाना चाहिए। जिसका जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उनको सबसे ज्यादा सीट मिलेगी, ना कि जिनकी मानसिकता ही गुलामी वाली है, उनको इस देश में सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने का काम करे। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहाँ पे होगा, तो बड़े बड़े महानगरों में होगा। और सबसे ज्यादा नुकसान मुंबई महाराष्ट्र में होगा। क्योंकि मुंबई के जितने मेट्रो शहर है, उस सारे शहर में सबसे ज्यादा आउटसाइडर भरे हुए, सबसे ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, तो सबसे ज्यादा सीट उनको मिलेगी। तो महाराष्ट्र को लग रहा है कि उनका इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी आपका ही होगा। क्योंकि ये बिल सरकार में एमपीओ की संख्या बढ़ाने का नहीं है, ये बिल इसलिए है क्योंकि इस देश को अलग करने का काम कर रहा है। इनको जो जो स्टेट इनको वोट नहीं करे, उनकी सीटें कम करने का काम करे। और जो स्टेट इनको सबसे ज्यादा वोट देने का काम करते, उनकी सीटें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बिल उतना ही घातक है कि ये बिल की वजह से इस देश में डिवाइड हो सकता है। और फिर आगे चल के प्रोग्रेसिव वाली राजनीति कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस बिल में सबसे ज्यादा जो स्टेट आ रही है, उन स्टेट की मानसिकता ही गुलामी वाली है। तो स्टेट किस बेसिस पे भारत का विकास कर सकते हैं? जिन्होंने आज तक अपने स्टेट का विकास नहीं किया, वो स्टेट भारत का कैसे विकास कर सकते हैं? तो बिल का खुल के विरोध होना चाहिए। और मोदी जी जो बोल रहे हैं कि हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, तो देश को डिवाइड करने का भी आपको ही क्रेडिट जाएगा।